मुहावरे, वो तीनों मुहावरे भी एक एक करके जरा दिखाइएगा। तीनों मुहावरों के जरिए राहुल गांधी ने आप पर वार किया है। ये तमाम एजेंसियां आप ही लोग चला रहे हैं और इसी से विरोधियों की आवाज दबा रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, क्योंकि मुहावरों से प्रहार किया है भ्रष्टाचारियों ने, तो मुहावरों से ही उत्तर देना बनता है। सबसे पहले तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर। और मत भूलिएगा कभी जब सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया था इन्होंने, और ये मैं नहीं कहता या कोई और नहीं कहता, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पिंजरे का तोता एक, उसके मास्टर अनेक। और ये कब हुआ? जब कोलगेट घोटाला इन्होंने किया, उसके आदेश दिए सर्वोच्च न्यायालय ने, और एक रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट जानी थी, उसको बदला गया पीएमओ के इशारे पे। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनका भी नाम आ रहा था। महान्यायवादी जो थे तत्कालीन, वो भी थे। कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था, इसलिए 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। दूसरी बात, ये कौन बात कर रहा है रीढ़ की हड्डियों की? ये वो ऐसे केचुए हैं जिनकी ना रीढ़ की हड्डी है ना पैर हैं, और ये बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी जांच एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, एनआईए, ये लोग अपना काम कर रही हैं, निष्पक्ष तरीके से कर रही है, स्वतंत्र होकर कर रही है। आप मुझे बताइए, इनकी क्या आर्ग्यूमेंट है? केवल एक ही दलील है कि हमने नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करी, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया। तो मैं कहता हूं, गौरव जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हुड्डा जी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा कहते थे। एक केस बताइए जो कि न्यायालय ने रद्द कर दिया हो। और अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा है तो आप दिखाइए कि इस केस में पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक काउंटर क्वेश्चन है छोटा सा, जिसके बाद मैं सुप्रिया जी के पास जाऊंगी। एक सेकंड गौरव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है जिसके पास मैं जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन फारूक अब्दुल्ला के मामले में कहा कि सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मेरा सवाल तो आपसे यह है कि सरकार के समर्थन करने वाले किसी एक भी व्यक्ति पर इन 7 सालों में कभी किसी भी विभाग की कोई रेड नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने खुलकर आपका विरोध किया उन पर रेड हो रही है। इससे संदेह गहराता है। इस पर क्या जवाब है? छोटा सा। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। छोटा नहीं होगा, थोड़ा 1 मिनट का समय लूंगा, लेकिन उत्तर जरूर मिलेगा आपको और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसी ने फाइल करी। हाँ। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, उसमें लोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो ये जो ऑर्डर आया है, ये PIL में आया है कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन मत बनाओ। लेकिन आप बताइए, वरवरा राव 30 महीने से जेल में है, इन्होंने कहा था पॉलिटिकल वेंडेटा है। शर्जील इमाम 14 महीने से जेल में है, कहा था पॉलिटिकल वेंडेटा है। सुधा भारद्वाज 30 महीने से जेल में है, पॉलिटिकल वेंडेटा कहा था इन्होंने। और उमर खालिद 5 महीने से जेल में, इन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा कहा था। तो आप जानती हैं जो कार्रवाई कर रही है, जो भी जांच एजेंसी है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सही कर रही है। दूसरी बात, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं इस पे भी उत्तर तो तथ्यों के साथ देता हूं। मुकुल रॉय जी हमारी पार्टी में हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हाँ। 17 नवंबर 2020 को उनको ईडी का नोटिस गया और 2019 में भी गया। दूसरी बात, PVS शर्मा, ये सूरत के बीजेपी के लीडर हैं। इनके खिलाफ ईडी ने इनकी जो प्रॉपर्टी है 2 करोड़ 70 लाख की जब्त करी। ठीक है। मोहित कंबोज, जुलाई 2020 में इन्होंने लोन केस का डिफॉल्ट किया और ईडी ने कार्रवाई करके 67 करोड़ का एक केस दर्ज किया। तो 3 उदाहरण तो मैंने आपको ये भी दे दिए। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, लेकिन ये कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी। समझेंगे नहीं कि जांच एजेंसियां जो है वो देश के हित में काम करती है, किसी के इशारे में नहीं है, कांग्रेस की सरकार ने। 3 मुहावरों के जरिए फिर से वो मुहावरे दिखाइए। रंगा सियार तक कह डाला प्रकाश जावड़ेकर ने। वो कह रहे हैं कि अब आप लोग लोकतंत्र सिखाने की स्थिति में नहीं है। क्या होगा आपका जवाब?
4 मिनट 10 सेकंड क्योंकि वो बोले हैं, तो मुझे आशा है वो बिल्कुल निर्विरोध बोले हैं, मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, भाषा की मर्यादा हम सबको मेंटेन करनी है। अगर सामने वाले ने नहीं करी तो मैं भी विवश हो जाऊंगी गालियां देने पर। मुझे लगता है गालियां देना डिबेट में भाषा की मर्यादा को भंगित करता है। खैर, प्रकाश जावड़ेकर जी से मेरा पहला सवाल है कि आपको हिंदुस्तान के मिनिस्टर ऑफ आईएनबी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को जिन शब्दों का चयन किया था अर्नब गोस्वामी ने अपनी व्हाट्सएप चैट में, आपको मूर्ख और क्या क्या नहीं कहा था, डलर्ड और इडियट कहा था, क्या उसके बारे में आपने कोई कदम उठाया? क्या हमारे देश के मंत्री को ऐसी बात कहना सही है? प्रकाश जावड़ेकर जी से पहली बात मेरी ये है। प्रकाश जावड़ेकर जी से मेरी दूसरी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज एक खबर सामने आई है कि जब कोरोना काल से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा था और हम यह आशा कर रहे थे कि सरकार हमारे जीवन और जीवन यापन की चिंता कर रही होगी, तो सरकार हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही थी। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट आई है सामने, सार्वजनिक हुई है, जिसके 5